बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जी कि पेंशन जो है अब उसको किस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न 2023 के अंदर ऐड करना है। तो इसमें ये देखिए लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हेड्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एसेट, अदर सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज स्लैश एग्रीकल्चरल इनकम। ये जो हैं ये सारे के सारे बेसिकली इनकम के हेड्स होते हैं। ठीक है जी, ये सारे इनकम के हेड्स होते हैं। इसमें अदर सोर्सेज को आपने ओपन करना है और अदर सोर्सेज के अंदर एक ही आगे फर्दर टैब है, मल्टीपल टैब्स नहीं है, रिसिप्ट्स स्लैश डिडक्शन। ठीक है जी, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरे सामने ओपन हो गया। इसके अंदर जनाब पेंशन अगर एंटर करनी है तो ये स्टार्ट में देखें, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, रॉयल्टी है, प्रॉफिट ऑन डेट है, ठीक है जी, अदर रिसिप्ट्स है, ग्राउंड रेंट है। ठीक है, तो इसमें एन्युटी पेंशन का ऑप्शन मौजूद है। 5007 इसका जो है कोड है। इसके अंदर यहाँ पे पेंशन ने एंटर होना है। अब एक बंदा है, उसकी 2 लाख रुपए महाना पेंशन है। ठीक है जी, 2 लाख रुपए महाना, तो ये बन जाएगी 24 लाख रुपए सालाना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको अमाउंट को 24 लाख को एंटर करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको ये पेंशन एंटर करते वक्त कि पेंशन की जितनी भी अमाउंट हो, चाहे करोड़ रुपया भी आप ले रहे हैं साल का, ये अमाउंट जो है राइट नाउ 2023 तक एग्जम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है जी, तो इसका नोटिफिकेशन ये मौजूद है। मैं आपको इसके पे थोड़ी सी एंड में नज़र भी मरवा दूंगा कि ये क्या नोटिफिकेशन मौजूद है इसका। तो इसमें बेसिकली ये जो टोटल अमाउंट है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, और इसको अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स के अंदर ये सेकंड कॉलम के अंदर भी एंटर करना है। ठीक है जी, ये लाजमी चीज़ है। इसके बगैर अगर आप करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, इसके बगैर करेंगे तो आपको 2.5-3 लाख रुपया टैक्स 24 लाख पे बन जाता है, तकरीबन 2.25-3 लाख रुपया। ठीक है, तो वो टैक्स जब तक आप पे नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न जो है वो फाइल नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। अगर गलती कर ली है तो उसकी करेक्शन कर लें, क्योंकि डेफिनेटली अभी रिटर्न आपका अमाउंट फाइल किए बगैर एडमिटेड इनकम टैक्स जो है तो वो तो आपका रिटर्न फाइल होना नहीं है, तो फिर ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है, इसके अंदर आपने जो है अपना 24 लाख को एंटर करके फिर कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। ठीक है जी, ये कैलकुलेट का बटन प्रेस कर दिया और उसके बाद आपने जाना है ये लेफ़्ट साइड पे, दोबारा इसको बंद कर देना है आपने अदर सोर्सेज को, और नीचे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स है, इसको ओपन करना है। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर नीचे सबसे कंप्यूटेशन आ रहा है, आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर। ठीक है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट के ये सारे टैब्स आ रहे हैं, तो इसमें सबसे नीचे कंप्यूटेशन आ रहा है। कंप्यूटेशन को ओपन करके आप देखें कि आप पे कोई टैक्स लागू तो नहीं हुआ। ठीक है, डेफिनेटली लागू तो नहीं होगा, बट मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई 24 लाख रुपए, इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी 24 लाख रुपए आ गई। इस वजह से नीचे जो है जो आपकी टैक्स जो आपको टोटल टैक्स है वो टैक्सेबल इनकम ये 9100 का हेड होता है, 9100। ठीक है, तो 9100 के हेड में ज़ीरो अमाउंट आ रही, कोई टैक्सेबल इनकम आपकी नहीं है। ठीक है जी, और इसी तरह 9200 जो हेड होता है वो होता है टैक्स चार्जेबल का, ये भी ज़ीरो आ रहा है। आपको चार्जेबल टैक्स भी जो है वो भी ज़ीरो है। और नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको एडमिटेड इनकम टैक्स भी शो नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है जी, तो एडमिटेड होता है जी पेएबल, तो एडमिटेड इनकम टैक्स अगर यहाँ पे शो हो तो डेफिनेटली फिर वो पे करके फिर आपका रिटर्न फाइल होता है। तो अब इट मीन्स कि आपका जो टैक्स है, टैक्सेबल इनकम भी आपकी ज़ीरो यहाँ राइट नाउ आ रही है, क्योंकि हमने किसी और सोर्स से इनकम ऐड नहीं की। अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी आपका है तो वो आप ऐड करते हैं तो टैक्सेबल इनकम फिर आपकी ऐड हो जाएगी। इसमें देखें दीगर सोर्सेज मौजूद हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो रेंट आता है उसकी जो इनकम होती है वो ऐड करते हैं, बिज़नेस के अंदर बिज़नेस की, कैपिटल एसेट के अंदर कैपिटल एसेट अगर कोई सेल वगैरह किया है उससे कोई गेन या लॉस हुआ है वो आएगा। ठीक है, तो इसी तरह फॉरेन इनकम का भी हेड है, यहाँ पे 6000 हेड है, एग्रीकल्चरल इनकम 6100 है। तो ये मल्टीपल हेड्स हैं यहाँ पे इनकम के। इसमें अगर कोई और इनकम ऐड करेंगे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने मिस नहीं करनी वो ये है कि आपने अब इसमें अपनी जो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट है उसको ओपन करके वहाँ पे भी ये इनकम ऐड करनी है। ये इनकम यहाँ से खुद ब खुद आगे शिफ्ट नहीं होती। ठीक है जी, वेल्थ स्टेटमेंट ओपन करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे नीचे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट है, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ अभी। ठीक है जी, ये देखें, अब इसमें रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट के अंदर मेरी कोई इनकम शो नहीं हो रही। इसमें
करंट ईयर के एसेट शो हो रहे हैं, नेट एसेट प्रीवियस ईयर के शो हो रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज ज़ीरो आ रही है क्योंकि अभी मैंने डिटेल एंटर नहीं की। और यहाँ पे देखें इनकम ये खुद से फैच नहीं करता, ठीक है। ये बेसिकली आपकी इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स जो है ये 7032 में जानी है, ठीक है। जो नॉर्मल इनकम होती है, जो टैक्सेबल होती है, वो यहाँ पे जाती है 7031 में, ठीक है। ये इनफ्लोज़ के अंदर हम ऐड कर रहे हैं और ये 7032 में आपने क्लिक करके तो वहीं से कॉपी करके या दोबारा से लिखना चाहें दोबारा लिख लें, 24 लाख रुपया यहाँ पे एंटर करके कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है, ठीक है। अब देखें, अब चूँकि एक्सपेंसेस अभी ऐड नहीं किए, खाली रिटर्न है, तो इस वजह से ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में -24 लाख शो हो रहा है। अब इसको आप एक्सपेंसेस में या अपने बैंक अकाउंट में, अगर अकाउंट में ऐड हुई है तो अकाउंट में शो करेंगे, अगर अकाउंट में ऐड नहीं हुई तो ये 24 लाख रुपये एक्सपेंसेस में जाके आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जाके अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा क्लैरिफाई हो जाए। इसमें मैंने एक चीज़ जिसकी क्वेश्चन नहीं होता, ये हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। इसमें मैंने पूरा 24 लाख रुपए यहाँ पे एंटर कर दिया, दोबारा कैलकुलेट का बटन प्रेस किया, ठीक है जी। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने तो सारे एक्सपेंसेस एंटर करने हैं ना, बट मैं सिर्फ टाइम को ज़रा जो है शॉर्ट करने के लिए एक एक्सपेंस जो है, इसकी चूँकि क्वेश्चन नहीं होता पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसिस का, खाने पीने का जो भी आपने लगा लिया, ठीक है। तो ज़्यादातर आप कोशिश किया करें इसी हेड में डाला करें, ठीक है। इसकी पूछगछ नहीं होती, बाकियों की पूछगछ हो सकती है, बाकियों में भी डालें आप, जो है जनवन आपका खर्चा। तो अब देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट मेरी जो है वो ज़ीरो हो गई है, ठीक है। ये ज़ीरो हो गई है क्योंकि मेरे एक पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ पे आउटफ्लोज़ के अंदर 24 लाख रुपया शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरह से नहीं करना। आपने अगर अकाउंट में कोई अमाउंट एडेड है तो अकाउंट में डेफिनेटली वो ऐड हो जाएगी, तो रिमेनिंग अमाउंट अनरिकनसाइल्ड जो है वो एक्सपेंसेस में आप कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। जितनी अकाउंट में इजाफा हुआ है वो रहने दें, बाकी अमाउंट को एक्सपेंसेस में ऐड कर दें। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं इसका अगर रिटर्न राइट नाउ सेव करके इसको मतलब इसको जो है आगे सेंड करता हूँ, ठीक है, FBR को, यानी कि इसको बेसिकली दो ऑप्शंस होती है ना, एक तो सेव करने की ऑप्शन होती है, एक फिर आप आगे रिटर्न आप फॉरवर्ड करते हैं उनको। तो अगर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, जिसका जो वर्ड इसके लिए प्रॉपर होता है कानून में वो सबमिट का होता है, तो सबमिट करने पे ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट आपको प्रोसेस जो है गाइड कर दिया है। इसमें मैंने आपको एक्सपेंसेस वगैरह एडजस्ट करने का भी तरीका बता दिया है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इनकम लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर यहाँ पे इनकम ऐड नहीं करते, ये नीचे ऐड होनी है 7032 में, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। और दूसरी बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जहाँ पे आपने बेसिकली स्टार्ट में, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको एंड में दिखा देता हूँ, ठीक है जी। और वो ये था कि ये अदर सोर्सेज के अंदर हम ऐड कर रहे थे रिसिप्ट्स डिडक्शंस के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे आपने इसको सेकंड कॉलम के अंदर अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स में इंक्लूड करना है, ठीक है। चलते चलते मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे भी आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये वाली यहाँ पे लाजमी एंटर करना है इसको सेकंड कॉलम में, अदरवाइज़ ये थर्ड कॉलम में शो हो जाएगी और फिर आपको टैक्स लग जाएगा, और वो टैक्स आपको काफ़ी ज़्यादा लगता है, 3.25 लाख रुपया 24 लाख रुपये बनता है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, मेरा चैनल है, इस पर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ के हवाले से भी, इनकम टैक्स के हवाले से भी, और इसके अलावा भी DC रेट, फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की कैसे निकालनी है, हर चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव अपडेटेड मौजूद है। और इसके अंदर ये वाला जो था मैं आपको एंड में दिखा दूँ, नोटिफिकेशन जो FBR का है, ये FBR का जो नोटिफिकेशन है ये अखबार के अंदर, ये एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है, मैं इसका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, मेंशन्ड है यहाँ पे, उसने गलत खबर छापी थी 14 जून 2021 पे, फिर इसकी करेक्शन जो है FBR ने की है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर इस पे यहाँ पे दिया है। तो इसमें इन शॉर्ट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इन टच हूँ इसके जो है FBR के साथ भी और इनके नोटिफिकेशन के साथ। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, FBR has further clarified that no tax has been imposed on pensions, gratuity funds, payments, leave prior to retirement, LPR, commutation of pension and other allied benefits, ठीक है जी। तो पेंशन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, ना इसके बाद 2022 में और 23 में कोई भी टैक्स लागू हुआ है। तो पेंशन की जितनी भी अमाउंट हो, चाहे 1 करोड़ रुपये हो, दैट इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, राइट जी। ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दिखा दी है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना रहे। तो आप बेफिक्र हो के इसको एंटर कीजिए जैसे मैंने आपको तरीक़ाकार गाइड किया है। वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमें इसका जो है हमारा जो है मोटिवेशन लेवल वो बरकरार रहे।